दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन की तरफ से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर अज़्म कौमी पैगाम। अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने दूसरे ममालिक को दहशतगर्दी से बचाया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मुल्क के अंदर यकजहती और इत्तेहाद की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मिल बैठ कर मामला तय करने की जरूरत है। मुल्क की वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और कर्जों का खात्मा करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर समेत दीगर को चैम्बर में बुलाकर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हवाले किया। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास 19 जनवरी बरोज सोमवार शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होना मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हमारा आईनी और कानूनी हक था जिसमें हुकूमत ने मजीद ताखीर नहीं की। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर सबका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर। सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसीज तब्दील करने का मशवरा। कहा, यही रवैया बरकरार रहा तो मजीद पाबंदियां आयद होंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान की सालमियत के लिए पुरअज़म है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत-ए-हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता। फ़रीक़ैन इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सफ़ारती ज़राए से हल करें। डेनमार्क का मुतालबा। कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब बोले, ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही। अब सियासत में इस्तेहकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के सर कलम किए गए और जिंदा जलाया गया। हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर शहरियों की हिफाजत की। नाम नेहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसराइली एजेंडे आगे बढ़ा रही हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। क़ौम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। फ़िरक़ैन सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तमाम तनाज़ात पर अमन तरीक़े से हल किए जाएँ। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान के साथ दरीना ताल्लुक़ात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि ईरान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। ईरान और अमरीका में कशीदगी। ईरान के दोस्त ममालिक के साथ राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसिब को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अमन के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर दिफा करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसिब से राब्ता। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। ईरान से शराकत, अमरीका से इजाज़त। एक अमरीकी इशारा और दिल्ली ने तेहरान को तन्हा छोड़ दिया। भारत का मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी का दावा भी खाक में मिल गया। शाहबहार बंदरगाह से भारत की अचानक दस्तबरदारी ने ईरान के साथ ताल्लुकात और भारतीय खारजा पॉलिसी की हकीकत खोल कर रख दी। मामूली अमरीकी दबाव के आगे झुकते हुए भारत ने न सिर्फ तयशुदा मुआहिदे को नजरअंदाज किया बल्कि अपनी नाम निहाद उसूली पॉलिसी से भी
पीछे हट गया है। भारतीय मीडिया की मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदियों के नफाज से काबिल भारत ने ईरान को अपने तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा भी दे दिया। भारतीय कार्रवाई वाज़ेह है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी खास तौर पर चाहबेहार को हासिल करने के लिए बनाई गई थी। इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस का मोड भी तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन 159 अरकान ने पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई। सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28 अरकान शामिल। बलूचिस्तान असम्बली के साथ सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सरदार अख्तर मिंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आबिद शेर अली और दीगर अरकान शामिल हैं। स्पीकर यार सादक ने भी इजलास के दौरान गोशवारे जमा न कराने वालों को ऐवान से निकल जाने का कह दिया। कहा, पहले टैक्स गोशवारे जमा करवाएं, उसके बाद ही असेंबली हॉल में आ सकते हैं। व्हाट्सएप हैक करके पैसे मांगने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। स्पीकर अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज़ इस्तेमाल करके भी उनके जानने वालों से पैसे मांगे गए। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। हमारे अरकान पार्लियामेंट से भी फ्रॉड हो रहा है। हमारे कई अरकान के व्हाट्सएप हैक करके पैसे मंगवाए गए। ये इंतहाई संजीदा मामला है। दाखिला कमेटी देखे और मुतासरा अरकान को भी उसमें बुलाए। शाजिया मरी बोली, ऑनलाइन फ्रॉड और व्हाट्सएप हैकिंग मामूल बन चुकी। स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया, 2025 में ऑनलाइन फ्रॉड की 1,50,000 शिकायत आई। व्हाट्सएप हैकिंग की 3,000 शिकायत थी। किसी केस में भी अभी कोई सजा नहीं हुई। अफगान तालिबान रजीम की आला क़यादत में धड़ेबंदी बढ़ गई। कंधार के सख्त गिरगिरोह और काबुल ग्रुप में खींचातानी जारी है। इंटरनेट की बंदिश और फिर बहाली तालिबान की क़यादत में फूट का नुक्ता उरूज है। बरतानी नशरियाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक शेख हिबतुल्लाह का वफादार धड़ा अफगानिस्तान को सख्त गिर इस्लामी अमारात के तस्वर की तरफ धकेल रहा है। हिबतुल्लाह अंदरूनी इख्तलाफात से खौफ महसूस करते हैं। हिबतुल्लाह अपनी वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील कर रहे हैं। काबुली धड़े ने शेख हिबतुल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 दिन में इंटरनेट बहाल कर दिया। काबुली धड़े की क़यादत अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया जा रहा है। सेहत की सहूलियात और शहरी का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। सेहत होगी तो नौजवान खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। सेहत कार्ड का इजरा अवामी फलाह के अज़्म का तसलसल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। IGFC ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा, FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स ने शुजात की तारीख रकम की। सरफराज बुगटी ने कहा, FC बलूचिस्तान नॉर्थ के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं।
पाकिस्तान की मैशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हमारे सनतों की आलमी मंडी में मुकाबले की सलाहियत खत्म हो रही है। तवानाई की कीमतें, बुलंद शरह सूद और दीगर चैलेंजेस तबाही की वजह है। मुल्क की सनती तरक्की मुख्तलिफ रुकावटों के बायस शदीद दबाव का शिकार है। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बार बार पॉलिसीज में तब्दीली, इजाफी टैक्सेस सनतकारों के एतमाद को मजरूह कर रहे हैं। मसाइल की वजह से बहुत सारी सनतें यहाँ से मुंतकिल हो रही हैं। आज इन मसाइल को हल न किया गया तो मुल्क में बेरोजगारी का एक सैलाब आएगा और सनतें मुकम्मल बंद हो जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने PHA को पार्क्स के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। शहर के 2 पार्क्स को मॉडल पार्क की तरह असल हालत में बहाल करने का हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने करा दिया। PHA किसी भी पार्क में कोई कमर्शियल सरगर्मियां करने से पहले माहौलियाती कमीशन से रुजू करे। आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री यूनिट है। मेंबर माहौलियाती कमीशन को दाता दरबार के करीब सड़क की तोसी के नाम पर दरख्त काटने का मामला देखने की हिदायत कर दी। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा ने नोबेल अमन इनाम का तमगा सदर ट्रंप को पेश कर दिया। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा को नोबेल अमन इनाम का तमगा कबूल कर लिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि मारिया ने मेरे किए गए काम के एतराफ़ में मुझे अपना नोबेल अमन इनाम पेश कर दिया। ये बाहमी एहतराम का एक शानदार इजहार है। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप अब तमगा अपने पास रखेंगे। उधर नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने वाजे कर दिया कि नोबेल अमन इनाम मुंतकिल या मुश्तरक नहीं किया जा सकता। रहमतों और बरकतों वाली रात शब महराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल, दुरूद सलाम और महाफिल ज़िक्र का अहतमाम किया जाएगा। उलमा कराम शब महराज के हवाले से खुसूसी क़दावात करेंगे, जिनमें वाक़े महराज की फजीलत और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। सिंध हुकूमत का शब महराज के हवाले से कल स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले इम्तिहान में शाहीनों को मुश्किलात का सामना। इंग्लैंड का जीत के लिए 211 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 3 खिलाड़ी पवेलियन चले गए। सुमैम मिनहाज 10, शायान 7 और उस्मान खान 6 रन बना सके। ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब हरारे में बरतानवी इनिंग 210 रन पर सिमट गई। फैल्कन 66, बेंडकिंस 33 और रन बनाकर नुमाया रहे। एशियन चैंपियन टीम की जानब से अहमद हुसैन ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई।